तारीख 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, कद काठी भी कोई खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को, बात बात पर उपनिषद और वेद खोल के बैठ जाता है, लेकिन जहां बात मुकाबले की आई पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने भेज दिया। ये तो हमारे तर्क की पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत बैठे रहे और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र थी सिर्फ 30 साल। 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चल के नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी, सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने उपहास किया, दिस इज व्हाट यू कॉल कोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले, और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वालों की छाती पर ऐसे गड़े कि 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं।
उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से बाहर सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के ये शब्द, ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को अपना बना लेते हैं।